हेलो दोस्तों, मैं हूं रूपम और आज हम बात करने वाले हैं बर्गर किंग के बारे में और यस बैंक के बारे में। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का दिवाला निकल गया और बहुत सारे लोगों की दिवाली हो गई। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। हमारे इस चैनल पे शेयर मार्केट का A to Z पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। उसके साथ ही शेयर मार्केट रिलेटेड हॉट न्यूज आप तक पहुंचाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बर्गर किंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में था और इस सब तरफ इसी के चर्चे चल रहे थे। पब्लिक में के बढ़ते एक्साइटमेंट की वजह से बर्गर किंग का 60 रुपीज का IPO लिस्टेड होगा है 112 रुपीज पे और उसने उसी दिन का क्लोजअप दिया है 135 रुपीज का। जी हाँ दोस्तों, 20% के रिटर्न्स के साथ 135 पे बर्गर किंग का जो शेयर है वो क्लोज हुआ था 14 दिसंबर को। नेक्स्ट डे की बात करते हैं 15 दिसंबर में बर्गर किंग में और एक 20% का अपर सर्किट लग जाता है और बर्गर किंग का प्राइस पहुंच जाता है 162 रुपीज में। जी हाँ दोस्तों, और 16 दिसंबर को भी और एक बार बर्गर किंग में 20% का अपर सर्किट चढ़ जाता है और बर्गर किंग सीधा पहुंच जाता है 194 रुपीज पे। यही तक ये बात नहीं रुकती दोस्तों, और एक बार बर्गर किंग में अपर सर्किट लगता है और बर्गर किंग सीधा पहुंच जाता है 213 रुपीज तक। जी हाँ दोस्तों, और इसी के बदौलत बर्गर किंग ने 264% के रिटर्न्स दिए, फिर भी लोगों ने उसे सेल नहीं किया और बर्गर किंग में लग गया है लोअर सर्किट। जी हाँ दोस्तों, बर्गर किंग में लोअर सर्किट लग गया है और आज की डेट में 18 दिसंबर में बर्गर ट्रेड कर रहा है 157 के आसपास। तो दोस्तों, बात करते हैं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से लग रहा है बर्गर किंग में लगातार अपर सर्किट। सबसे पहला रीजन, बर्गर किंग एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उनकी क्वालिटी के बारे में तो पूछो ही मत। दूसरी सबसे बड़ी बात, बर्गर किंग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, सब तरफ बर्गर किंग के चर्चे चल रहे थे। और तीसरी बात, बर्गर किंग के 25 लाख शेयर 112.80 के भाव में बसंत माहेश्वरी जी ने बाय किए थे। इसके वजह से बर्गर किंग में बड़ा अपर सर्किट लग गया। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडिया में कैसा होता है, किसी बड़े इन्वेस्टर ने किसी में इन्वेस्ट कर दिए पैसे तो सब जन उसके पीछे दौड़ने लग गए। इस कंपनी में कुछ तो होगा, इतने इतने पैसे इन्होंने यहाँ पे लगाए है, इसका मतलब शेयर ऊपर ही जाएगा। पर इसी का फायदा ऑपरेटर लोगों ने उठाया और बर्गर किंग के शेयर लोअर सर्किट में लग गए। दोस्तों, बर्गर ने हमें अब तक 264% रिटर्न दिया है। बेहतीगंगा में दोस्तों मैंने भी हाथ धो लिए हैं, पर आपको एक सही मूवमेंट में उसमें एंटर करना पड़ता है और तभी आपको एग्जिट भी करना पड़ता है। पर आपका लालच आपको एग्जिट नहीं करने देता। लोगों को लग रहा था और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा करते करते शेयर को लग गया लोअर सर्किट। अब आप लोगों को लॉस लेके बाहर पड़ना पड़ेगा। और मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि हाई पे शेयर बाय मत कीजिए। उसके साथ साथ और एक बात होती है कि बल्क बाय मत कीजिए। दोस्तों, बल्क बाय करने की वजह से आपका सारा पैसा वहां पे अटक जाता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके उस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक अच्छा एवरेज प्राइस मिलता है और आपको मुनाफा होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हम इस पूरे साइकिल को एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों, किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपीज का है और आपके पास कैपेसिटी है कि मैं उसके 300 शेयर ले सकता हूँ, तो एक ही बार 300 शेयर लेने की गलती कभी मत करना। तो शेयर कैसे बाय किए जाते हैं मैं आपको बता दूंगा। पहले क्या करना है, 100 शेयर लेने हैं 100 के दाम पे। अगर शेयर चढ़ गया तो उसे बेच के प्रॉफिट बुक करके बाहर निकालना है। अगर शेयर उतर गया तो शेयर, सपोज मान लो शेयर 100 का लिया है और शेयर पहुंच गया 105 का, तो आप उसे 5% के प्रॉफिट के साथ एग्जिट मार सकते हो। अगर आपने 100 शेयर लिए हैं और शेयर गिर के आ गया 90 पे, अभी तुमने बाय किए है 100 पे और शेयर आ गया 90 पे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, और थोड़े शेयर लेने हैं। और 100 शेयर ले लिए तो कुछ शेयर हो गए 100 रुपए के, कुछ शेयर हो गए 90 रुपए के, तो आपको एवरेज प्राइस मिलेगा 95 का। तो इसी तरह दोस्तों, जब आपने खरीदी किया हुआ शेयर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो आप उसे थोड़े 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 क्वांटिटी में बाय कीजिए और जैसे ही शेयर अप करता है तो आप उसे बेच के बाहर निकलिए। अगर आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो कोई ऑपरेटर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आपको शेयर मार्केट से लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बात कर लेते हैं बर्गर किंग में उन लोगों की जिन लोगों ने शेयर को 190 पे हाई पे पिक किया था और अब शेयर गिर रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा, शेयर और थोड़ा गिरेगा, शेयर आएगा 130 135 के आसपास, तब और थोड़े से बाय कर लीजिए, शेयर को तब तक होल्ड कर लीजिए।
आप क्या करते हो, किसी न्यूज को वगैरह देख के एकदम से शेयर बाय करते हो। आप ये नहीं देखते हो कि न्यूज कब की है, और इसी का फायदा ऑपरेटर उठाता है और मार्केट को डाउन कर देता है। और जैसे ही दोस्तों मार्केट डाउन होता है, आप शेयर बेचने लगते हो, और एक बार आपके शेयर बेच गए तो वैसे ही मार्केट अप होना स्टार्ट होता है। ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो वेट करते हैं कब लोग शेयर बेच देंगे, और जैसे ही लोग शेयर को बेच देते हैं तो ऑपरेटर मार्केट को फिर से हाई में लेके जाते हैं। तो दोस्तों बर्गर किंग का हाई जाएगा 220 तक इजीली हाई जाएगा, पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। हाल ही में इस बैंक का शेयर ने टॉप किया था 20.50 के आसपास, तभी बहुत सारे लोगों ने उसे नहीं बेचा, और अब शेयर में लग गया है लोअर सर्किट। तो अब उसे क्या करना चाहिए दोस्तों, उसे होल्ड करके रखिए। यस बैंक का अच्छा खासा टारगेट पकड़िए। यस बैंक आपको 30 रुपीज तक इजीली लेके जाएगा, तो उसे अभी बेचने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों जब यस बैंक का शेयर 12 रुपए में था, 15 रुपए में था, 2 बार मौके में थे, तब किसी ने नहीं लिए, तो अब उसे लेने की कोशिश की जब वो हाई पे था। मैं हमेशा कहता हूँ वो हाई पे पिक शेयर बाय मत कीजिए दोस्तों। तो बात करते हैं हम अदानी पावर की भी। अदानी पावर में भी ऐसा ही हुआ था, जब शेयर 55 और 60 पे था तब सबने बाय कर लिया। जब वो 36 के आसपास था तब उसे किसी ने बाय नहीं किया, उसे सबने हाई पे बाय किया और शेयर अचानक से गिर गया। ऐसा ही होता है दोस्तों, आपकी गलतियों का फायदा ऑपरेटर हमेशा उठाता है और आपको अच्छा खासा लॉस हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आप शेयर बाय करते जाइए, आपको अच्छा एवरेज मिलेगा और आपका लॉस कम से कम होगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो मार्केट को नीचे नीचे गिराते हैं, और जैसे ही पब्लिक उनके शेयर सेल करना स्टार्ट कर देती है बॉटम में, तो ऑपरेटर उसे बाय करना स्टार्ट करते हैं और मार्केट को फिर से हाई में लेके जाते हैं। और ऐसे ही जो आम इन्वेस्टर होता है उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा, और ऑपरेटर आपको हरा भी नहीं सकेगा आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।